पिछले 28 दिन से गाज़ा पट्टी का घेराव है और 24 घंटे बमबारी होती रहती है। पानी, अनाज, दवा, बिजली वगैरह सब की किल्लत है, कहीं आ नहीं सकते। थोड़ा बहुत सामान इजिप्ट से आता है तो लोगों को नहीं। ये जो लोग हैं ये कौन हैं, इसके बारे में आप अपने दिमाग को इधर उधर की धारणाओं से आज़ाद करके देख लें। ये वो लोग हैं जो 75 साल से बगैर सरकार के, बगैर किसी संसाधन के जिंदा हैं। करते तो मेहनत है, जो छोटे मोटे चीज़ें उनके लिए हासिल हैं, लेकिन ये काबिल लोग थे। 1948 के पहले पूरे अरब मुल्क में सबसे ज़्यादा अक्लमंद, आगे बढ़े हुए, खुल के सोचने वाले, सेकुलर माइंडेड लोग थे। ये वो लोग हैं, ये उनके बच्चे हैं। और इनका कसूर क्या? कसूर सिर्फ इतना कि उनकी नस्ल, हालांकि नस्ल तो एक ही है जो इजरायली लोगों की, वही इनकी नस्ल है, लेकिन इनका मजहब फर्क है। वो यहूदी हैं इजराइल वाले लोग, और ये लोग मुसलमान हैं, चंद ईसाई भी उसमें है। तो धर्म तो एक लेवल है ऊपर का। जब आप किसी आदमी के ऊपर जो घिर गया है, तोपों से घिरा है, और बरसात तो अब हो रही तोपों से, बमों की, लेकिन घिरा तो है 75 बरस से, जहाँ जाते वहीं घेर लिया जाता है इनकी रेस्ट्रिक्शन से, इनके मूवमेंट्स पर। तो पहले तो आप इनका दर्द समझिए। इनको मुसलमान कहे कि नज़रअंदाज ना करें, और ये कहे कि साबुत एक्शन का रिएक्शन है जो हमास ने किया था, उस पर भी विचार कर लें, इंडिपेंडेंटली विचार करें। हमास ने जो किया वो किया, उस पर अलग से विचार करें। इजरायली लोगों के साथ जो दुख गुजरा उस पर भी विचार करें। लेकिन जब हम दोनों को एक का एक्शन रिएक्शन के रूप में देखते हैं तो हम सचमुच दोनों को के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, हम समझते नहीं हैं। तो एक तो मेरा आप लोगों से कहना ये है कि हम जब गाज़ा पट्टी में घिरे और मौत झेल रहे लोगों के बारे में सोचें तो हम आँख खोल के उनकी दुख तकलीफ को समझ लें। दूसरी बात, हमास ने जो किया 7 जुलाई को, 7 अक्टूबर को इजराइल के आम शहरी पर जो हमला किया, बहुत गलत था। किसी भी एतबार से वो ठीक नहीं था। और जो लोग मरे वो आम शहरी थे। आम शहरी चाहे फिलिस्तीनी हो चाहे इजरायली हो, कोई फर्क नहीं है। हर आदमी इस धरती पर अपनी मेहनत की रोटी कमाता खाता है, उसको जिंदा रहने का हक है। ये भगवान का दिया है हक, किसी की खैरात है, किसी का एहसान नहीं है, और इसको छीनने का हक भी किसी को नहीं है। लिहाजा हमास ने जो किया गलत किया, बहुत गलत किया। लेकिन हमास है क्या? हमास सरकार नहीं है, फिलिस्तीनी लोगों की परवरिश करने वाला कोई संगठन नहीं है। इतना ज़रूर है कि उसके साथ उसके जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें इन 75 सालों का जो आम लोगों के ऊपर जुल्म हुआ उसकी प्रतिक्रिया है। वो एक अपनी जगह है कि वो सही है कि गलत है। मैं मानता हूँ कि प्रतिक्रिया करना तो ठीक है, लेकिन हिंसक तरीके से उसका प्रतिकार करना ये रास्ता आत्मघाती है और गलत है। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल के नागरिकों का सवाल है, वो नागरिक, उनकी एक हुकूमत है जो उनके लिए स्कूल कॉलेज मुहैया कराती है, नौकरी मुहैया कराती है, सुरक्षा देती है। तो वो रिलेटिवली सेफ, रिलेटिवली अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले, हासिल करने वाले लोग हैं। उनके ताल्लुकात दुनिया के तमाम मुल्कों से जो ठीक है, अमेरिका से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बहुत सारे लोग अमेरिका आसानी से चले जाते हैं इजराइल से, तो ये उनके सामने रास्ता है। तो हमारा फ़र्ज़ क्या है? हमारा फ़र्ज़ है कि जो लोग करीब पहले 600 बताए गए, बाद में 1400 की खबर आई कि 1400 लोग हमास के हमले में मारे गए इजरायली, उनका हम दर्द समझें। और उसका एक रास्ता ये है कि आइंदा ऐसे हमले ना हो, ताकि सब लोग सुकून से रह सकें। वो तभी मुमकिन है
कि जब इन पे हमला करने वाले लोगों को और फिलिस्तीनी लोगों पे हमला करने वाले दोनों किस्म के लोगों को अकल आ जाए या उनके ऊपर अंकुश लग जाए ताकि ऐसा ना कर सकें। अब इस वक्त जो लड़ाई चल रही है और उसका सबसे बुरा असर तो हिंदुस्तान पे ये पड़ रहा है कि एक दिन मैं मेट्रो में जा रहा था तो एक लड़की मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा बेटा मेरा ये पर्चा पढ़, ये फिलिस्तीन के सवाल पे है। तो सामने एक साहब बैठे थे, कहने लगे कि साहब ये मदरसा की प्रॉब्लम है। हमने कहा मदरसा से क्या ताल्लुक? अरे बोले वहां पे सब ऐसी कट्टरपंथी पैदा होते हैं। मैंने कहा इजराइल का जो सवाल है, जो बम गिराए जा रहे हैं गाजा पट्टी पे, कोई मौलवी नहीं गिरा रहा, वो तो एक हुकूमत गिरा रही है। पढ़े लिखे लोग अफसर गिरा रहे हैं और खुद नहीं मरते, दूसरों को मारते हैं। और फिर क्या क्या होती है कि एक आदमी टेररिस्ट एक्टिविटी करता है तो उसके खानदान, उसकी नस्ल के आप 100 लोगों को मारते हो। 1 और 100 का प्रति है ये घात प्रतिघात क्या है? तो मैं जो दंग रह गया। फिर कल मैं जेएनयू में पर्चे बांटने गया तो जेएनयू का माहौल बहुत संजीदा और सेंसिटिव, लोग समझदार हैं। दर्द है लोगों में, दोनों को दर्द है। इजराइल के अवाम जो मरे उसके बारे में किसी ने जस्टिफाई नहीं किया और गाजा पट्टी पे मरने वालों के ऊपर जो हो रहा है उसको भी किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। मुझे बड़ा सुकून मिला। लेकिन एक लड़का जरूर कहने लगा, कहले साहब हमारा काम क्या है? हमारा काम तो यही है कि हम अपने देश के भीतर की चीज़ों को देखें, बाकी का मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा तेरी बात ठीक है बेटा, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि इसका असर हमारे हिंदुस्तान की आवाम पे पड़ ये रहा है कि आप 24 घंटे हमास के हमले का ही जिक्र करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि साहब मुसलमान आतंकवादी होता है। हमास एक संगठन है, आम फिलिस्तीनी नहीं है। और आम फिलिस्तीनियों की तादाद उससे हजारों गुना ज़्यादा है। इसलिए आप अपने अंदर की हिंसक और सांप्रदायिक वृत्ति को इससे मजबूत न करें। अगर ये मजबूत किया तो जो फिलिस्तीनी अवाम के साथ जुल्म हो रहा है उससे बड़ा, उस जुल्म में हम भी भागीदार हैं और हम अपने देश में भी माहौल वैसे ही खड़ा करेंगे। किसी भी देश को सुरक्षा हथियारों के जोर पे नहीं मिलती। ये पूंजीवाद का ज़माना है। पूंजीवादी ताकतें आपके घर में घुसती हैं, बॉर्डर से नहीं आती, बाजार से आती हैं, संसाधनों पे कब्जा करके आती हैं। वो मुकाबला आपको करना है। हम दरअसल इस धरती पर जितने गरीब मुल्क हैं जो शोषण का शिकार हैं, चाहे वो उनके देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हो चाहे बाहर की कंपनियां हो, उससे बचने की ज़रूरत है और सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये हम तंग दिली से काम ना करें। इस तंग दिली से हम अपना नुकसान करेंगे और दुनिया की से दर्दमंदी को ख़त्म कर देंगे, जो कि फिर इंसान के रहने का कोई माने नहीं बचता। यही मुझे चंद बातें आपके सामने कहनी चाहिए। एक बात और इसमें मुझे जोड़नी कि अभी हमने 5 दिन का कंप्यूटर वर्कशॉप मदरसा टीचर्स के लिए किया और मुझे कंप्यूटर तो बिल्कुल नहीं आता, तो हमारे को साथी गए, उन्हें पढ़ाया। लेकिन मदरसा टीचर्स की सरलता देख के और उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ कितनी लिमिटेड हैं ये देख के मुझे फिर दिल ठंडा पड़ गया कि आखिर हम 5 दिनों के लिए नहीं, इनके लिए तो रेगुलर तरीके से अपने स्किल्स को बढ़ाने की, अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो क्या करें? लेकिन उनकी सरलता की कोई सानी नहीं है, इसलिए हम अपने अंदर से घृणा निकाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया।